कि हम तो चाहते हैं कि वो समाज के बेहतरी के लिए जो हो उसके साथ हम लोग हैं और हम लोग पूरा उस पर अध्ययन करके अपना स्टैंड के लिए आप ऐसा दावा करते हैं तो 40 में 30 तो एनडीए जीता, उसमें भी 1-2 निर्दलीय जीते, 4 सीट जीतने वाला कहता है कि पूरा कम्युनिटी मेरे साथ है। करने से कोई फर्क थोड़े पड़ता है, लेटर जारी कर देने से हम आप थोड़े बदल जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जीतन राम मांझी जी के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मौजूद हैं। देखिए सर, एक मिनट आप लगाए थे ना भैया, एक मिनट। संतोष सर, क्या लगता है, दावत इफ्तार का आयोजन किया है, बहुत लोग आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, सम्राट चौधरी आए थे, क्या कहेंगे आज के मौके पर? देखिए, आज के मौके पर हम लोग सब ने दुआ किया है, सब सलामती के लिए, राज्य की सलामती के लिए, सभी लोग शांति से रहे और एक साथ रहे, एकजुटता कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दावत इफ्तार का आज आयोजन किया गया है। सब एक साथ बैठ के सब अपना-अपना चीज़ों को भुला करके आपसी सद्भाव और प्रेम की बात की है, तो बहुत अच्छा ओकेजन रहा है और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, वो आज हम लोग के बुलावे पर यहाँ पर आए हैं। कई विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारे पास है, आपके यहाँ तो कोई नहीं गया। अब कोई ट्रेडमार्क नहीं ना है, किसी पर ठप्पा नहीं ना लगा हुआ, उन लोग कहने से क्या हो जाएगा। अगर ऐसा ही है तो 22 सीट कहाँ से आ गया था उनको। अभी चुनाव में देखिएगा कि आपके साथ एक बड़ा तबका होता है, अगर आपके साथ रहेंगे तो आपको तो कितने सीट लोकसभा में आए। अगर आप ऐसा दावा करते हैं तो 40 में 30 तो एनडीए जीता, उसमें भी 1-2 निर्दलीय जीते, तो 4 सीट जीतने वाला व्यक्ति 40 में 4 सीट जीतने वाला कहता है कि पूरा कम्युनिटी मेरे साथ है। तो ये सब कहने से कुछ नहीं ना होता है, दिखना चाहिए, वो वोट में परिणत होना चाहिए। लेटर जारी तो किया ना मुस्लिम समाज के अब लोगों ने। लेटर जारी करने से कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है, लेटर जारी कर देने से हम आप थोड़े बदल जाएंगे। आप भी आए और भी सभी संगठन के बहुत सारे लोग आए, हमारे वो समाज के लोग आए, सब ने मिल करके एक साथ खाना आपके यहाँ खाया। तमाम समाज के लोग, जी, तमाम जी, संगठन के जी, लोग जी, पहुंचे। सब लोग आए, हर जगह हम तो हर जगह देखेंगे भारी संख्या में भीड़ थी। आप चिराग जी के यहाँ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए, कहीं भी जाइए सब जगह लोग थे। तो कहाँ पर ऐसा कोई हमको तो नहीं नज़र आया कहीं वक्त पर वाले कोई। मामले में लग रहा है कि राजनीति हो रही है। राजनीति तो होता ही है, अब विपक्ष अपने तरीके से आप उसको लोगों का उसका क्या नहीं। स्टैंड है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो समाज के बेहतरी के लिए जो हो उसके साथ हम लोग हैं और हम लोग पूरा उस पर अध्ययन करके अपना स्टैंड क्लियर करते कल हैं। 40 सीट की डिमांड फिर से आप लोगों ने कर दिया। देखिए, 40 सीट का डिमांड आप एक ही बात को बार-बार चलाते हैं। 40 सीट का कहने का मतलब है अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आप इतनी मजबूती हमें दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि हम 40 सीट जीत जाएँ और 40 नहीं तो 20 सीट दीजिए। अगर आप 20 सीट 25 सीट बिहार में जिस दिन जीत जाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 25 की बात कर रहे हैं, जीत जाइएगा उस दिन आप ड्राइविंग सीट पर रहिएगा, उस दिन आप मुख्यमंत्री बनाने में, हटाने में रहिएगा। तो वो ताकत तो हम अपनी वो आपकी अपने पार्टी से भी मुख्यमंत्री हो सकता है इस बात को भी। ये तो लोकतंत्र है ना। हाँ, हाँ। लोकतंत्र में कौन कहाँ कैसे होगा, और जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी। तेजस्वी यादव जी तो रोज सपना देखते हैं, हाँ, रोज सुबह उठते हैं, रात में मुख्यमंत्री रहते हैं, सुबह उठ के विपक्ष दल के नेता हो जाते हैं, तो वो भी तो बेचारे परेशान हैं। लेकिन जनता नहीं चाहेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी तरह हम सपने देख लें, आपको हम कह देंगे कि हम बन जाएंगे तो बन जाएंगे, इसे लेकिन कहने से कसक एक है क्या, जो मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, तो क्या फिर से मौका आ सकता है, ना, फिर से बन सकते हैं? कसक कुछ नहीं रहता है। कसक रहने वाला इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इच्छा रहती है। अच्छा, इच्छा है। इच्छा किसी को भी हो सकती है, आपको भी इच्छा है। आप छोटा पत्रकारिता अभी छोटे लेवल पर कर रहे हैं, आप भी चाहे होंगे कि इंडिया स्तर पर आप आएँ। आप बड़े आपकी इच्छा नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है। जिस दिन आपकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगा, आप इंसान ही नहीं रह जाएंगे। तो देखिए, उसको आप उस तरीके से नहीं लीजिए। हम लोग एक बात को जानते हैं कि जनता मालिक है और जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। एनडीए की बनेगी, महागठबंधन, यहाँ 2 धुरी है। हो सकता है कि तीसरा धुर भी कांग्रेस भी बनाने जा रही है, एक धुर और आ जाएगा बिहार में। पिक्के जी भी लगे हुए हैं, तो पिक्के जी अपना काम कर रहे हैं, जनता उनके साथ रहेगी तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस पर कोई विवाद नहीं है। कल एनडीए की बैठक है दिल्ली में, हाँ, तो उसमें क्या सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला क्या तय होगा कल? नहीं, अभी कोई सीट पर बातें नहीं होगी। कुछ शुरुआती दौर में कुछ बातें होगी, उसके कैसे काम करेंगे, कैंपेन करेंगे। सीट पर भी हम समझते हैं कि अप्रैल में बात शुरू हो जाएगी, 15-20 अप्रैल के बाद। तो देखिए, ये थे संतोष सुमन हमारे साथ। सीट को लेकर इन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर इन्होंने कह दिया कि देखिए, मुख्यमंत्री भले ही आज हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है सपने देखने का। तेजस्वी यादव तो रोज़ सपना देखते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। और कल जो बातें हमारे संपादक ने कही कि जो कसक रह गया था, जो कसक बच गया है,
जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे एक समय और उनके मन में कहीं ना कहीं ये कसक जरूर है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। आज संतोष सुमन ने ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार कर लिया कि देखिए महत्वाकांक्षा सबकी होती है, सब कोई चाहता है आगे बढ़ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम अपने वर्कर को लगातार कहते हैं कि 20 से 25 सीट भी अगर हम लोग जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाने और हटाने में हमारी भूमिका होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।